अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हाई कोर्ट को बताया गया है कि अपोलो और बिस्वा तारकम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद में गरीब आवाम को मुफ्त इलाज व तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम किए गए हैं। हुकूमत के इक़दाम से अदालत को वाकिफ कराते हुए एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने इस ज़िमन में सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा GO भी पेश किया। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम के इलाज के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स में 15% और बिस्वा तारकम कैंसर हॉस्पिटल में 25% बेड्स मुख्तस किए जाएंगे। इसके अलावा इन दवाखानों में आउट पेशेंट्स का काउंटर्स भी कायम किया जा रहा। एडवोकेट जनरल ने चीफ जस्टिस उज्जल भोयान और जस्टिस S नंदा की बेंच को बताया कि हुकूमत की जानिब से जमानत दी जा रही है कि दोनों दवाखाने वादे का लिहाज करते हुए गरीब आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करेंगे। मज़कूरा दवाखानों के जरिए फराहम की जाने वाली इलाज व मौलजी की सहूलतों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से मरबूत किया जाएगा। RTC बस ड्राइवर पर हमले का वाकया पेश आया। एक ऑटो ड्राइवर ने नादी रोड पर बस ड्राइवर पर यह कहकर हमला किया कि काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के तहत बरकतपुरा में ऑटो को रोक दिया गया है और उसे वहां से हटा दिया जाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बस ड्राइवर ने पुलिस से शिकायत भी कर दी है। शहर के जुड़वा आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर से मूसा नदी में आने वाले पानी के बहाव में कमी दर्ज की गई। मुजरम बाग ब्रिज पर भी पानी की सतह घट गई है, जहां दोनों ज़खायर का पानी बह रहा था। इस ब्रिज पर पानी की सतह में इजाफे को देखते हुए पुलिस ने इस ब्रिज को बंद कर दिया था। इसी दौरान जुड़वा आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के पानी के बहाव में कमी दर्ज की गई। इस वक्त उस्मान सागर आबी ज़खायर में 3000 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा। उस्मान सागर में पानी की मुकम्मल सतह 1790 फीट के बरखिलाफ 1,787.55 फीट दर्ज की गई है। हिमायत सागर में 4000 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। हिमायत सागर की पानी की मौजूदा सतह 1760.50 फीट दर्ज की गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह अब 1763.50 फीट है। मंकी पॉक्स पर एक टास्क फोर्स कायम की जाएगी ताकि तशखीसी सहूलतों में तोसी और इस बीमारी के खिलाफ टीका अंदाजी से मुत्तलिक उभरते रुझानात को दरियाफ्त करने हुकूमत को रहनुमाई फराहम की जा सके। सरकारी जराये ने ये बात बताई। ये फैसला वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सतह पर मुनक़दा एक आला सतह जायजा इजलास में किया गया ताकि अवाम की सेहत और मंकी पॉक्स के फैलाव के खिलाफ इक़दामात का जायजा लिया जा सके। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तमाम से अपील की है कि वो बड़े पैमाने पर शजरकारी के जरिए जमीन का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि दरख्त मिट्टी पानी के तहफ़्फ़ुज़ में मदद देते हैं और इससे जमीन को रेगिस्तान बनने से रोका जा सकता है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ फितरत के मौके पर हमें माहौलियात और इसके कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करनी चाहिए। निजामाबाद के डिचपली में वाक़े तेलंगाना यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस दहशत मचा रहा। यूनिवर्सिटी के कई तलबा बुखार में मुब्तला हैं। मुआयना करने पर वो पॉजिटिव पाए गए। 17 तलबा पहले ही मुतासर हो चुके हैं, जबकि मजीद 3 तलबा पॉजिटिव पाए गए। नतीजतन ताहाल जुमला 20 तलबा कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। मुतासरा तलबा को निजामाबाद जिले गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में अलग थलग रखा गया। गुज़िश्ता 2 दिन से कई तलबा में अलामात जाहिर होने लगी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रविंद्र गुप्ता और तेलंगाना
یونیورسٹی کے عہدیداروں کو اس کی اطلاع دے دی گئی۔ ابتدا میں لڑکوں کے ہاسپٹل میں مقیم طلبہ کو تیز بخار ہوا اور وہ کورونا سے متاثر پائے گئے۔ چنانچہ کیمپس کے ہیلتھ سینٹر میں 110 طلبہ کا معائنہ کیا گیا۔ کورونا کیسز ملنے کے بعد حکام نے ہاسٹل اور یونیورسٹی کیمپس کو سینیٹائز کر دیا ہے۔ در اثنا یدادری ضلع کے رامانہ پیٹ کے ہاسٹل میں بھی کورونا نے دہشت مچا رکھی ہے۔ ایس سی بوائز ہاسٹل کے 3 طلبہ کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ JNU کے طالب علم شرجیل امام کی طرف سے داخل کی گئی 2 عرضیوں کے سلسلے میں دہلی ہائی کورٹ نے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا۔ شرجیل امام نے عرضیوں میں عبوری ضمانت کی درخواست اور ٹرائل پر روک لگانے سے انکار کرنے والے ٹرائل کورٹ کے 2 فیصلوں کو چیلنج کیا۔ شرجیل امام کو 2019 کے غداری معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ فی الحال جیل میں ہیں۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کا الیسی محل میں خیر مقدم کیا، جہاں ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ ان مذاکرات میں 2 طرفہ معاہدات اور علاقائی ترقی کے امور اہم ہوں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان فرانس اپنے یورپی دورے کے دوسرے مرحلے کے طور پر فرانس پہنچے ہیں تاکہ سعودی عرب اور فرانس کے باہمی تعلقات کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ ممکن ہو۔ اس سے پہلے پچھلے سال دسمبر میں فرانسیسی صدر میکرون بھی سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں تاکہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہو سکے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب اور فرانس کے درمیان مضبوط اقتصادی تعلقات موجود ہیں۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تجارت کا حجم 163 ارب ریال رہا۔ تیل کے علاوہ فرانس کے لیے سعودی برآمدات کا 2021 میں حجم 1.7 ارب ریال رہا۔ یہ 2020 کے مقابلے میں فرانس کے لیے سعودی برآمدات میں 105% اضافہ تھا۔ میٹا کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک زکربرگ نے کہا ہے کہ کمپنی کا منصوبہ آئندہ سال میں ہیڈ کاؤنٹ اضافے کو لگاتار کم کرنے کی ہے۔ یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ سوشل نیٹ ورک نے معاشی بحران میں داخل کیا ہے جس کا ڈیجیٹل اشتہاری کاروباری پر وسیع اثر پڑے گا۔ زکربرگ نے کہا ہے کہ ٹیم سکڑنے جا رہی تاکہ ہم توانائی کو کمپنی کے اندر دیگر شعبوں میں منتقل کر سکیں۔ انہوں نے کمپنی کی 6 ماہی ارننگ کال کے دوران تجزیہ کاروں سے کہا کہ میں اپنے لیڈرز کو اپنی ٹیموں کے اندر یہ طے کرنے کی صلاحیت دینا چاہتا ہوں کہ کہاں ڈبل ڈاؤن کرنا ہے، وہاں بیک فل کرنا ہے اور طویل مدت کی پہل کے لیے ٹریش کو کم کرنا ہے۔ ٹیموں کی اثر 9 تشکیل کہاں کرنی ہے۔ فیس بک نے دوسری 6 ماہی میں خزانے میں 1% کی گراوٹ کے ساتھ $28.8 ارب کی اطلاع دی۔ ایکسیڈنٹ ٹریڈنگ میں شیئروں میں 3.8% کی گراوٹ آئی۔ 6 ماہی میں کل ملا کر میٹا کا منافع 36% گر کر $6.7 ارب رہا۔ مارک زکربرگ نے کہا کہ انہوں نے اس سال کی شروعات میں بہت سے لوگوں کو کام پر رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی سال در سال ہیڈ کاؤنٹ اضافہ اب بھی اگلی کچھ 6 ماہیوں کے لیے کافی ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ اس میں گراوٹ جاری رہنی چاہیے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। माय एड्रेस बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।